एशियाई तरक्याती बैंक का सिंध में सेहत की सहूलियात के लिए बड़ा इक़दाम। नए साल से $200 मिलियन का सेहत प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से ADB के कंट्री डायरेक्टर के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने बैंक से कराची के लिए मजीद 100 बसें लेने की बात भी की। बैंक बसों का मंसूबा 3 माह में मंजूर करने पर रजामंद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस कराची में ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने में मददगार साबित हुई। दवासाज कंपनियों का मुल्क में पैदावार बंद करने का ऐलान। डॉलर का रेट बढ़ने से अद्वियात का खाम माल भी महंगा। दवासाज कंपनियों का कहना है कि बिजली गैस महंगी, मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। मुख्तलिफ कंपनियों के ड्रैप को पैदावार बंद करने के नोटिस जारी। BRT रेड लाइन मंसूबे पर तरक्याती काम जारी। नुमाइश चौरंगी पर अंडरपास की तामीर। रेड लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मलिर टैंक चौक से नुमाइश चौरंगी तक ट्रैक पर काम होगा। रोड के दरमियान का हिस्सा रेड लाइन के ट्रैक के लिए मुख्तस। किमाड़ी में 18 अमवात जहरीली गैस, नमूनिया, खतरा या डेंगू से हुई। वजह जानने के लिए कब्र कुशाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी का तमाम अफराद की मौत की वजह मालूम करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालती अहकाम के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन का अली मोहम्मद गोट का दौरा। गैर कानूनी फैक्ट्रियों की मालूमात जमा की। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। साइंटिफिक और टेक्निकल ग्राउंड पर तहकीकात का फैसला हुआ। फैक्ट्रियों को डीसील करके सैंपल्स भी लेंगे। सोल्जर बाजार से गैर कानूनी तौर पर मज़बा 500 किलो गोश्त जब्त कर लिया गया। महकमे वेटरनरी के एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक बिछड़े का गोश्त मटन बताकर फरोख्त किया जाना। सुई गैस मुलाजमीन तनख्वाहें ना बढ़ने पर सरापा एहतजाज। 6000 से जायद मुलाजमीन का सुई सदरन गैस कंपनी के बाहर धरना। इंतजामिया को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। एहतजाज में बलूचिस्तान और सिंध के मुलाजमीन की शिरकत। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सदर CBA नदीम खान का कहना था कि 2018 से रुका हुआ चार्टर ऑफ डिमांड बहाल किया जाए। आज मजदूर 2016 की तनख्वाह पे काम कर रहा है। तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ाई जा रही है। इसके लिए सारे दोस्त यहाँ जनरल बॉडी है, हमने जनरल बॉडी की है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी मराते ख़त्म करते जा रहे, जो कि एग्रीड हैं, कानून के तहत हैं। हमें कोई चीज़ नहीं दी जा रही है। कोई भी चीज़ आती है उसको काट दिया जाता है। मजदूर जो है वो उसकी तनख्वाह 20,000, 18,000, 30,000, 25,000 उसको कह रहे हैं कि आपका 4 साल की जो सर्विस है वो ब्लैंक, जीरो। और अब अपने लिए अभी इन्होंने 20% बढ़ाई है। मुमकिना निजकारी के खिलाफ वाटर बोर्ड मुलाजमीन का MD ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉर्पोरेशन नहीं बनने देंगे। प्राइवेट अफराद को सरकारी मुलाजमीन के ऊपर लाकर बिठाया जा रहा है। मुतालबात ना मानने पर सिंध असम्बली जाने की धमकी देती। तुम अपनी ताकत के बिना पर मजदूरों का माशी कत्लेआम करना चाहते हो। हमें ना मंजूर, कॉर्पोरेशन हमें ना मंजूर। जुल्म व ज्यादती के इक़दाम, चाहे वो CEO की जानिब से हो, चाहे वो चेयरमैन की जानिब से, हमें ना मंजूर है। जिना अस्पताल की आर्जी मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें ना मिली। मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 89 दिनों के लिए भर्ती मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस माली मुश्किलात का शिकार है। एक हफ्ते बाद आएगी, 1 महीने बाद आएगी। बस हमें यही आसरे पे आसरे दिए जा रहे हैं। बाकी हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी की भी सैलरी नहीं आई है। जब भी हम जाते हैं एडमिन में किसी से बात करने, हमने बात कर ली, हमने लेटर भिजवा दिया। पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज का दूसरा रूप। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के स्टाफ का OPD का भी बाइकॉट। डॉक्टर्स के मुताबिक PPHI के GM ने MS से बदतमीजी की। 6 महीने का बजट भी मुबैना तौर पर खा गए।
जामे कराची में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड केमिकल सिंथेसिस लैब का इफ्तिताह हो गया। लेबॉर्ट्री शोबा केमिकल इंजीनियरिंग में कायम की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत, इंडस्ट्रीज और अकेडमिया का मजबूत इश्तराक नागुज़ीर है। सिंध पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का पुलिस मुलाजमीन के इलाज मुआवजे के लिए माली मदद करने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ो की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी भी कायम। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुल हफीज चन्ना, सेक्रेटरी सेहत सैयद जुल्फ़कार अली, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन शामिल। कमेटी सिफारिश वज़ीर आला को भेजेगी। सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां। कराची में स्टाफ की तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल। शहर में 15,000 से ज़ायद उसासा में टैबलेट्स तकसीम। सिंध में 28,000 से ज़ायद अफराद मरदमशुमारी में हिस्सा लेंगे। MKM की 12 फरवरी को फवारा चौक पर एहतजाज की तैयारियां तेज। डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम ने कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ को खत लिख दिया। खतूत में इंतजामिया से सिक्योरिटी फराहम करने और ज़रूरी इंतजाम करने की दरख्वास्त। हल्का बंदियों से मुतालिक मुत्तहिदा की गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज की तैयारियाँ। इलाकाई जिम्मेदारान और कारकुनान को एहतजाज में शिरकत की हिदायत। अलासिफ स्क्वायर में तजावुज़ा के खिलाफ ऑपरेशन में इंक्रोचमेंट पुलिस और ज़िला इंतजामिया की शिरकत। अलासिफ और अतराफ में तजावुज़ात को हटाया गया। FC एरिया में सरकारी रिहायशी इलाका खंडर बन गया। 100 से ज़ायद इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मरम्मत रंगो रोगन ना होने से बिल्डिंग्स खतरनाक हो गईं। शहरी मखदूश बिल्डिंग्स में रहने पर मजबूर। मकीन कहते हैं कि तनख्वाहों से काटा जाने वाला हाउस रेंट बढ़ा दिया गया। कटौती ज्यादा, सहूलियात की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी गई। यहाँ पे कोई हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, ना BW वाले आ रहे हैं, ना कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे काम करने। ये छोटे छोटे बच्चे ये 3-4 दफ़ा जीने से गिर चुके हैं। मेरी बहन यहाँ से भी गिरी, जो था हमारा घर टूटा हुआ है, यहाँ से भी गिरी और हमारी छत जो है वहाँ से भी गिरी है। सूबाई वज़ीर मवेशी माहीगीरी इंजीनियर अब्दुल बारी की ज़ेरे सदारत इजलास में 2022 और 2023 के तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी तमीसुद्दीन खेड़ो, DG नज़ीर हुसैन कलहोड़ो, DG फिशरी और दीगर की शिरकत। बाज़ अफसरान की अदम शिरकत पर सूबाई वज़ीर का इज़हार बरहमी। तरक्याती मंसूबों की सुस्त रवि पर अफसरान की सरजनिश की। अफसरान से इजाफी ओहदे वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। अब्दुल बारी पताफी का कहना था कि इजाफी ओहदे रखने वाले मयारी काम करने के अहल नहीं। महकमे मवेशी और माहीगीरी के 2 अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ। दोनों अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। तरक्कियाँ पाने वालों में सगीर अहमद और शरीफुद्दीन नोमानी शामिल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 के मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का कहना था कि घर बना कर देना, ज़राअत और आबपाशी की बहाली बड़े चैलेंजेस है। मुतासिरीन की बहाली का वादा पूरा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की ज़ेर सदारत इजलास। दारुल सेहत अस्पताल के CEO, नबातात और लाइब्रेरी साइंस के माहिरीन की शिरकत। शुरका ने कहा कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्लांट रिसर्च सेंटर का क़याम नबाताती हयात की तरवीज के लिए अहम इक़दाम करार। करोड़पति खातून को मुंह बोली मां बनाया, फिर धोखा दिया। बैंक अमले का 42 साला खातून और उसकी नाबीना बहन के साथ 4 करोड़ से जायद का फ्रॉड। मुलजिम नवीद मलिक ने बैंक से रकम और जेवर अपनी तहवील में ले लिए। बैंक मैनेजर आफ्ताब लाशारी और FIA ने ज़ईफ खातून को लूटने से बचा लिया। मुलजिम ने तमाम रकम और सोना वापस कर दिया। सुलह के लिए दरख्वास्त दे दी। बैंकिंग अदालत सुलह की दरख्वास्त पर 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू न हो सका। डकैत गैंग मोटरवे पर भी वारदातें करने लगे। 24 न्यूज़ के रिपोर्टर मियां मजहर को दोस्तों समेत लूट लिया गया।
4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मियां मजहर का कहना था कि मुल्जिमान 3 मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा समेत कीमती अशिया लूट कर ले गए। कराची अपने ज़ाती काम के सिलसिले में आ रहे थे तो ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। इसके सामने 7 रुकनी जो डकैत गैंग है वो मोटरसाइकिलों पे था और जदीद असला से लैस था। उन्होंने हमारी गाड़ी रोक के हम अमाम से जनाब जितने भी मोबाइल फ़ोन थे हमारे पास 3 से 4 मोबाइल फ़ोन, उसके अलावा लैपटॉप, कैमरा, उसके साथ साथ जो जितनी भी इक्विपमेंट थी हमारे पास वो भी हमसे छीन ली। महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर, दालों की कीमत में 20 से 25 रुपए फ़ी किलो तक कमी। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स रिलीज होने से अजनास की सप्लाई में बेहतरी आ गई। होलसेल मार्केट में दालों और चने की कीमतों में 10 से 30 रुपए फ़ी किलो तक कमी हुई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं पोर्ट से दालों के 2000 कंटेनर्स रिलीज किए जा चुके। रिटेल में दालों की कीमतों में कमी नहीं की गई। 10 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो तक का कमी देखने में आ रही है और ये कमी इंशाल्लाह और होगी। जिस तरह अभी हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक के गवर्नर ने 2000 कंटेनर अभी रिलीज किए हैं और 1000 कंटेनर तकरीबन 48 घंटों में रिलीज होंगे, जिससे मार्केट भी स्टेबल हो जाएगी और मुझे रमजान में ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह और मजीद कमी होगी। 50 लाख से जायद आमदन पर सुपर टैक्स का नफाज। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी नजरसानी बनती ही नहीं। आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस वायरल करने का केस, दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिमा के खिलाफ केस का चालान जमा हो चुका है, मुदाखलत का केस ही नहीं बनता। अदालत के रिमार्क्स, गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें, होम सेक्रेटरी के दस्तखत के बगैर रिपोर्ट पेश करने पर हाईकोर्ट बरहम। क्या जब वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे तब दस्तखत करेंगे होम सेक्रेटरी? अदालत के रिमार्क्स, लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अफगान बाशिंदों की 30,000 रुपए के इवज जमानत मंजूर। पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी का केस। एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अहम समाअत हुई। वकील ने बताया कि केस का चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। जिन अफगान बाशिंदों के पास महाजर कार्ड है उन्हें नादरा से वेरीफाई कराया जाए। 40 से ज़ायद सरकारी असातिज़ा की दरख्वास्त की समाअत। सरकार की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। आप इनको अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? मतलब ये ग्रेड 11 से ही रिटायर्ड हो जाएंगे तो फायदा? अदालत का वकील सरकार से इस्तफसार। भारतीय जेलों से 12 पाकिस्तानी माही गिरों की रिहाई। पुरजोश इस्तकबाल पर चेहरे खिल उठे। रिकत आमेज मनासिर, समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रिहाई मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। हर साल कैद था, 9वां साल चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गलती होगा तो मारता था, नहीं तो नहीं मारता था। मोती का काम करते थे, अपना टाइम निकालते थे। तो हम ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है, और भी मच्छी मार भाई है, तो हम जब आ रहा था बहुत हमको पकड़ के बहुत रो रहा था। और भी टीम में बार्डर करा भूल का साथ चला गया हो, तो उनको भी जल्दी जल्दी मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट लाया जाए। सौतेली बेटी से ज्यादती करने का केस, अदालत ने सफाक मुल्जिम आमिर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का मुल्जिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आए। मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। कराची में तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा शुरू। औरंगी टाउन गुलशन बहार में बड़ा इकट्ठ। पाकिस्तान भर से शुराका की आमद का सिलसिला जारी। इज्तिमा 12 फरवरी तक जारी रहेगा। तबलीगी जमात के 10,000 से ज़ायद रज़ाकार रास्तों पर मौजूद। अतराफ में 1200 पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात। डॉलर की कदर में कमी, रुपए को सहारा मिलने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपए 83 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 270 रुपए 50 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपए 50 पैसे तक ट्रेड हुआ।
ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए 50 पैसे सस्ता 273 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 290 रुपए 50 पैसे तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 326, अमारात दिरहम 74 रुपए 70 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 2 रुपए सस्ता होकर 71 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। 4 रोज में अमेरिकी डॉलर 6 रुपए 8 पैसे सस्ता हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 747 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,567 पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता तो सोना भी सस्ता। सोने की कीमत में 3300 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 1,94,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,924 रुपए। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $2 फी औंस इजाफा। 1 तोला चांदी 40 रुपए कमी के बाद 2130 रुपए पर आ गई। बैंकिंग मुहतसिब का डॉलर के उतार चढ़ाव पर कार्रवाई का इशारा। बैंकिंग मुहतसिब पाकिस्तान की रिपोर्ट 2022 जारी। एक साल में 1 अरब की बड़ी रकम सार्फिन को वापस दिलवाई गई। कामरान शहजाद ने कहा कि मैंडेट दिया जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज के मामलात को भी हल करेंगे। माहाना 5 से 6 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान जाने से रोकना होगा। पाकिस्तान एम्प्लॉयज प्रोमोटर्स के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा कहते हैं, गिरती बरामदात के मसाइल को फौरी हल करना होगा। बरामदी सेक्टर के खामार की क्लियरेंस के मसले को हल करना होगा। डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए इकदाम का भी मुतालबा कर दिया। FPCCI का हुकूमत से दरामदात के लिए मजबूत प्लानिंग का मुतालबा। सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, कारोबार करना मजीद मुश्किल और लोगों का जीना मुश्किल तरीन हो जाएगा। तफसीलात ज़र और बरामदात में कमी मईशत के लिए ठीक नहीं है। हुकूमत सोचे कारोबार कैसे चलेगा। 50 बिलियन की इंपोर्ट करनी है, 55 बिलियन की करनी है। हम कोई एक टारगेट सेट करके उसके ऊपर चलें और फिर उसके ऊपर बताएं कि ये कैटेगरी वाइज आइटम इस तरह से इंपोर्ट होंगी, ये आप चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये 3 महीने के लिए बंद है, ये 6 महीने के लिए बंद है, जो भी है वटेवर, बट एक क्लियर कट मैसेज दें। डॉलर की उड़ान और बढ़ती हुई महंगाई ताजरों के लिए वबाल बन गई। ताजर रहनुमा जावेद नाज का कहना था कि हमारी हुकूमतों की कोई पॉलिसी नहीं, ग्रोसरी और मेडिकल के कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं, डॉलर 300 में भी नहीं मिल रहा। नूरा कुश्ती और हुकूमतें गिराने का सिलसिला बंद किया जाए। हमारी हुकूमतों की कोई पॉलिसी नहीं है, डॉलर को इस तरह आज़ाद छोड़ दिया उन्होंने और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त 5800 से ज़ायद जो है वो कंटेनर खड़े हुए हैं। एक्सपो सेंटर कराची में पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। रियर एडमिरल जाकिरुल्लाह जान ने कहा कि नुमाइश 10 से 12 फरवरी तक जारी रहेगी। अमन मशकों में 132 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। बड़े इवेंट की मेज़बानी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। समंदर से अभी तक हमने कुछ हासिल नहीं किया। मछली को गज़ा बनाने के बजाय बकरे को तरजीह दी है। Land represents only 29% of the surface of our globe, and rest of the 71% on the surface consist of water, which largely remained unexplored. Likewise, we should be cognizant of the fact that around 80% of the world's population lives near the कैंडीलैंड की शानदार काविश क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मुतहरिक। कोरंगी में 4 रोज़ा अंडर 16 ट्रायल्स फुटबॉल कैंप इख्तिताम पजीर। शहर भर के 400 से ज़ायद नौजवानों ने कैंप में हिस्सा लिया। मैनेजर कैंडीलैंड अतहर खान का कहना था कि पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल की बेहतरी के लिए कोशिश है। कैंडीलैंड ने इसको स्पॉन्सर किया है अंडर 16 प्रोग्राम को, और ग्रास रूट लेवल पे मैं समझता हूँ इससे अच्छा प्रोग्राम पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ कि हम डोर टू डोर जा रहे हैं। बेनिसार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप। मरीजों के मुफ्त टेस्ट, खवातीन और बच्चों का फ्री चेकअप किया गया। आसिफ अंसारी ने कहा कि कैंप में तमाम अद्वियात पर खुसूसी रियायत दी गई। मोतिये के ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत फराहम की गई। कराची के अदीब लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। तकरीब में सूबाई वज़ीर आमिर मीर की ख़ुसूसी शिरकत। अनवर मकसूद ने कहा, मौजूदा हालात में ऐसे फेस्टिवल का मकसद अदब को जिंदा रखना है।
सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह बोले, फेस्टिवल में कई अहम मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद होगा। जामिया कराची शोबा उर्दू में मिर्ज़ा गालिब की तख्लीकी जिहाद से मुतल्लिक सेमिनार। मुमताज़ शायर की उर्दू अदब के लिए खिदमात पर रोशनी डाली गई। शोबा उर्दू में कुतुब मेले का भी एहतमाम किया गया। जोग्राफियाई, तारीख, नावल, अफसाना निगारी और फिक्शन किताबें तलबा की तवज्जो का मरकज़। और डिफेंस आर्ट गैलरी में सीनियर मुसव्विर फ़ारूक शहाब के फनपारों की नुमाइश। मुसव्विर ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे को कैनवस की जीनत बनाया। फ़ारूक शहाब के फनपारे शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गए। एग्जीबिशन के थ्रू ह्यूमंस और नेचर की जो रिलेशनशिप होती है उसको उन्होंने उस पर इम्पोर्टेंस दी है, उस पर फोकस किया है।